हूँ साक्षी गोपाल। सिद्धार्थनगर विषय एक्सप्रेस आभार। कृपया हमारे उपवास हड़ताल के बारे में 2000 जारी किए जाएं। आशा संगनी को 6 माह का प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग और आंगनबाड़ी 6 मोटे प्रशिक्षण के साथ जोड़ा जाना चाहिए। स्कूलों के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए, इसकी घोषणा की जाती है। उन्हें आरोपित किया जाना चाहिए। सभी NRH आशा संगनी को MN कैंप प्रदान किया जाना चाहिए। यदि कर्मचारी को अनुबंध पर नियुक्त किया जाता है तो मंत्री से प्रधानमंत्री तक हर एक को अनुबंध पर नियुक्त किया जाना चाहिए। CHW स्वास्थ्य विभाग को तत्काल बहाल किया जाना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में कोई कर्मचारी नहीं है। साक्षर कमेंट को लागू किया जाना चाहिए। बांसी सिद्धार्थनगर के 3 मृतक परिवारों को बहादुर महिला नूरजहां को वित्तीय सहायता और पुरस्कार दिया जाना चाहिए। सिद्धार्थनगर की पुलिस टीम को प्रशंसा पत्र दिया जाना चाहिए। समाज सेवा का बिगुल जर्नलिस्ट को देना चाहिए। सरकार को ऐसे लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की चिंता करनी चाहिए जो उपद्रवियों को आईना दिखाती हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथ में 20 लाख रुपए का जीवन बीमा देना चाहिए। 10 NRHM 2006 से आज तक का घोटाला 86,000 करोड़ का क्षय हुआ, जिसमें कई हत्याएं भी हुई। फिर भी सामाजिक कार्यकर्ता और एक महीना आशाओं को 1000 रुपया दे दिया गया, बाकी पैसा वो भी नहीं दिया गया, संगिनी को वो भी नहीं दिया गया, आंगनबाड़ियों को सिंगल पाई नहीं दिया गया। एक कोरोना का पैसा गया कहाँ? एक कोरोना का पैसा कहाँ गया? मैं WHO मिस्टर नेता मेमा बड़े से पूछना चाहूंगा, मैं संयुक्त राज्य महासंघ से पूछना चाहूंगा, एक कोरोना का पैसा कहाँ गया? जबकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था WHO का बजट रोक दिया था, उस पर जो है WHO बौखलाया। आज मैं खुद वो इंटरव्यू से सवाल कर रहा हूँ, पैसा कहाँ गया हुजूर? जवाब निचले स्तर पर खर्च नहीं किए। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप तत्काल आशा संगिनियों का प्रशिक्षण आरंभ करा दें, इन्हें स्वास्थ्य विभाग से जोड़ दें और कोरोना का जो पैसा आता है वो डायरेक्ट आशा और हमारे संगिनियों आंगनबाड़ियों को दिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो जनवरी के लास्ट में मैं अनशन पर बैठने का मजबूर हो जाऊंगा। आज तो इसलिए कैंसिल कर रहा हूँ अनशन को क्योंकि केंद्र में मेरी कार्रवाइयाँ चल रही है। आशा आंगनबाड़ी और क्या नाम है इनका संगिनियों का पैसा पड़ गया है, इसलिए आज ये उत्सव में बदल गया। 1 जनवरी है। मैं एक बार पुनः संयुक्त राज्य महासंघ इंटीनो साहब का, कैफी अन्नान साहब का और आपका वान की मून का, मिस्टर नता मामा बड़े का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारत के प्रतिनिधि अकबरुद्दीन का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ जोगी जी का, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का, सबका इस नए साल पर धन्यवाद मुबारकबाद देता हूँ। भगवान करे कि आप लोग पूरे आशा संगिनी, मेरा कहना यही है सर कि सरकार को देखना चाहिए कि कोविड-19 में महिला होकर हम लोग इतना मेहनत करते हैं, 30-35 हजार की आबादी पर काम करते हैं, आशाएं भी 24 घंटा अपने ड्यूटी में उपलब्ध रहती हैं, फिर भी इनको ये नहीं दिख रहा है कि कम से कम वादा कर दिए कि 6 महीने का प्रशिक्षण करवाएंगे तो उसको तो निभा दे, उसका प्रशिक्षण करवा दे। प्रशिक्षण से आशा और आशा संगिनी सब लोग संतुष्ट हो जाए। उसके बाद जो चुटपुट पैसे दे रहे हैं कि कमीशन पर 2 गुना बढ़ा दिए, 3 गुना बढ़ा दिए, 4 गुना बढ़ा दिए, वो भी समय पर मिल नहीं पाता। इससे अच्छा है कि कमीशन ना देकर हम लोगों को, आशा को भी सब लोगों का मानदेय कर दे, हर महीने पर फिक्स मानदेय मिलना चाहिए। अगर सरकार इस पर हम लोगों को बात पर अमल करता है, अगर ये काम पूरा कर देता है तब तो ठीक है, नहीं तो इस जनवरी को छोड़कर अगले महीने में फरवरी में हम लोग अनशन पर बैठने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत बहुत सर, हमारे इटवा ब्लॉक में जितने हैं कोविड के ड्यूटी कराए हैं 6 महीने तक, उसका एक भी पैसा भुगतान नहीं दिए हैं और 750 रुपये जो बढ़ोतरी है 2019 से बढ़ा, अभी अब तक हमारे इटवा ब्लॉक में नहीं मिला हुआ है। सर फिर भी वैक्सीन के लिए ट्रेनिंग के लिए बुलाए थे, हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोग जो पुराना धन बकाया है नहीं मिला कोविड वाला और बढ़ोतरी 750 रुपया, इसीलिए हम लोग को जब तक मिलेगा नहीं तब तक सर हम लोग की ड्यूटी नहीं कोरोना में करेंगे। ये महामहिम राज्यपाल का जी भी चिट्ठी लिखे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं सर, कुछ नहीं हुए। कह रहे कि जाइए आप कलेक्ट्रेट पे जाइए, आप धरना दीजिए, CMO साहब से कहिए, जब उन्होंने देंगे आज तो हम लोग के आपको भुगतान देंगे। तो आपने कहा नहीं खुनियाओं कैसे वितरण हुआ? उन्होंने कहा, कह रहे कि नहीं हम लोग आपको लिस्ट बना के रखे हुए हैं, जब आदेश आएगा तो मिलेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए।